नमस्कार। आज जो वीडियो स्टार्ट हो रही है वीडियो नंबर फर्स्ट है, लेसन नंबर 8 जनरल सीबीएसई एंड आरबीएसई। वैसे वीडियो सीबीएसई के लिए जनरल हम लोगों ने बनाई है, तो इससे पहले की जो वीडियो है वो मैं अपलोड कर चुका हूं और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल। तो जनरल की मीनिंग को समझते हैं, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं कि जनरल होती क्या है, जनरल कैसे बनाई जाती है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले लिखा है बिफोर दी जनरल, यानी कि जनरल बनाने से पहले, बिफोर दी जनरल, जनरल बनाने से पहले कुछ स्टेप हैं जो हमें समझने होंगे कि वो स्टेप्स क्या हैं। तो ये 4 स्टेप में मैं धीरे धीरे आपको आज एक्सप्लेन करूंगा कि जनरल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले इन चीजों को क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले लिखा हुआ स्टेप नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफाई द मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, यानी कि सबसे पहले जनरल में उन्हीं एंट्रियों को हम लोग ले पाते हैं जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस में होंगी। और इसके लिए आपने लेसन नंबर जब फर्स्ट पढ़ा था उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिकन चार्टर्ड अकाउंट्स की जो एप्लीकेशन थी उसमें आपने साफ पढ़ा था कि अकाउंटिंग जो है उन्हीं एंट्रियों को लेगी जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस में होंगी। लेकिन ये बहुत टिपिकल होता है जानना है कि कौन सी मॉनेटरी है कौन सी नॉन मॉनेटरी है। बिजनेस हमेशा वही एंट्री लेगा जो उसको बेनिफिट देगा, उसको प्रॉफिट देगा, और चीज को कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो हमें ये पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी एंट्री मॉनेटरी है और कौन सी एंट्री मॉनेटरी नहीं है। तो आप ये ध्यान रखें कि स्टेप नंबर फर्स्ट में सबसे पहले जो आपने लेसन नंबर फर्स्ट पढ़ा, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, उसकी डेफिनेशन में ही इसका राज छुपा हुआ था कि अकाउंट। तो आइडेंटिफाई द मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस में सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो मनी ट्रांजेक्शंस है जिसमें मनी इन्वॉल्व है और जो मनी इन्वॉल्व है वो कहीं ना कहीं बेनिफिट देगी। बिजनेस उन्हीं एंट्रियों को ज्यादा फोकस देगा, उन्हीं एंट्रियों को रिकॉर्ड में लेगा, जिससे सही से अकाउंटिंग का हम लोग एक मेजरमेंट कर सकें। एक अकाउंटिंग के अंदर जब हम लोग जर्नल बनाएंगे, जर्नल के बाद जो मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा कि जर्नल से लेजर कैसे बनेगी, लेजर के बेस पे, अर्थमेटिक एक्यूरेसी के बेस पर हम लोग सारी एरर को ये देखेंगे चेकआउट करने के बाद कि ट्रायल बैलेंस तक पहुंचे। और ट्रायल बैलेंस जो जर्नल और लेजर के बेसिस पे बनेगा ये सीधा रास्ता पहुंचाएगा हमें फाइनल अकाउंट तक। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बिजनेस का सही रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएंगे, बिजनेस की फाइनेंशियली पोजीशन मालूम पड़ेगी। और ये सब करने के लिए सबसे पहले स्टेप टू स्टेप आपको चलना होगा। तो स्टेप क्या कहता है कि स्टेप कहता है फर्स्ट है कि आइडेंटिफाई द मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, यानी जो ट्रांजेक्शंस आप कैश में कर रहे हैं, क्रेडिट में कर रहे हैं, उनमें से आपको सबसे पहले वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड में करने हैं जो मॉनेटरी के अंदर हो रहे हैं। और उसको हाउ टू मेजर फॉर मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, कि आपको कैसे मेजर करना है कैसे मेजर नहीं करना है ये आपको समझना होगा। इसमें सिंपैथी और सेटिस्फैक्शन वाले ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर आपने किसी को रोड क्रॉस कराई है, उस रोड क्रॉस कराने से उन माताजी ने आपको मान लीजिए शुभकामनाएं दी हैं या आपको वेल विशेस दी है, तो उससे बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुने। अगर मान लीजिए आप दुकानदार के पास जा रहे हैं और कोई माल ले रहे हैं कोई माल दे रहे हैं, यदि वो कैश और क्रेडिट में हो रहा है तो वो रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि वहां पर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व हो रही है। समझ गए आप लोग। यदि कोई टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है वो ट्रांजेक्शन अगर आप जनरल में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। यदि वही टीचर किसी और बाहर के बच्चे को कोचिंग पढ़ा रहा है, वो बच्चा फीस दे रहा है, वो मॉनेटरी में आ रहा है, वो रिकॉर्ड करना है। ये क्लियर हो गया। 2 एग्जाम्पल दे दिए। स्टेप नंबर 2, कलेक्शन ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। देखिए ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट है ये आपका चैप्टर नंबर आई थिंक सो लेसन नंबर 7 है, क्योंकि 8 से पहले 7 आता है। तो 7 चैप्टर जो बच्चा अच्छा पढ़ लेगा वहां पर सोर्स डॉक्यूमेंट है कि हम जनरल तो बना रहे हैं, हम जनरल बना रहे हैं, लेकिन किस बेसिस पे बना रहे हैं। जनरल के अंदर भी रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएंगे कि वो जो कलेक्शन है जो हम इकट्ठा कर रहे हैं वो कलेक्शन ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा है, क्योंकि जनरल में हर एक एंट्री का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। चाहे वो देखिए जो भी आप परचेज करेंगे उसका बिल आपको मिलता ही है, आप बिल ऑफ परचेज है ना। इनवॉइस फॉर सेल, यानी कि जब दुकानदार ने आपको माल बेचा तो उसमें इनवॉइस का मतलब यही है कि इनवॉइस में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट शामिल होता है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस ऑफ सेल, डेबिट नोट क्रेडिट नोट के ऊपर एक स्पेशल मैं आप वीडियो बना दूंगा, उसमें हम समझ लेंगे। लेकिन यहाँ पर बिल वाली जो बात आई है उसमें आपके वाउचर्स आप ले सकते हैं, जिसमें आपको वाउचर मिल जाएंगे, जिसमें हम कैश वाउचर और क्रेडिट वाउचर हो गया और आपके सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट हो गए, है ना। तो कई बच्चे थोड़ा सा सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट के अंदर थोड़ा सा ये समझते हैं बिल ऑफ परचेज के बाद इनवॉइस और सेल, डेबिट नोट क्रेडिट नोट, कैश मेमो। ये कैश मेमो, रिसिप्ट, पे एंड स्लिप, ये सब आप देखिए जब आप दुकानदार के पास जाते हो कोई माल लेते हैं देते हैं तो वो आपको प्रूफ के लिए आपको रिसिप्ट देता है या पे एंड स्लिप आप काट करके देते हैं या
कैश मेमो बिल बना के दिया जाता है। ये जो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजेक्शन होते हैं, ये वहां पर ये सारी बिलिंग करी जाती है, जिससे हमें रिकॉर्ड का मालूम पड़ जाए, हमारे ट्रांजेक्शन का हमें पता चल जाए कि हम जहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं या हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसका क्या प्रूफ है। स्टेप नंबर 3, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर एंड द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। कई बच्चे क्या समझते हैं कि अकाउंटिंग वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट एक ही होते हैं। नहीं बच्चों, इन दोनों में अंतर होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट और अकाउंटिंग वाउचर में डिफरेंस होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट और अकाउंटिंग वाउचर में सिंपल सा डिफरेंस है कि अकाउंटिंग वाउचर बाद में बनाए जाएंगे, पहले क्या बनाया जाएगा, सोर्स डॉक्यूमेंट रेडी किया जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर उसको रीड करके समझाना चाहूंगा कि मेरे पास जो बुक है उसी बुक में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसकी बेसिस के ऊपर आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, जो मैंने अभी आपको समझाया उससे आप कि किस तरीके से आप इसको दर्ज करें। वो लेसन नंबर जो 7 मैंने बताया था बच्चों, वो लेसन नंबर 7 ये है, ठीक है। टीएस अग्रवाल की बुक है जिसमें सोर्स डॉक्यूमेंट बता रखा। मैंने आपको ये बताया कि सोर्स डॉक्यूमेंट पहले रेडी किया जाएगा, उसके बाद अकाउंटिंग वाउचर बनाए जाएंगे। देखिए यहाँ पर सोर्स डॉक्यूमेंट लिखा है, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे काम करेगा। सोर्स डॉक्यूमेंट जहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है ना, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कैश मेमो शोइंग करता है कि कैश सेल हो रही है या कैश परचेज हो रही है, क्रेडिट पे हो रही है, बिल ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड क्रेडिट, उसकी रिसिप्ट मिल रहा। जैसे आपने माल उधार खरीदा, एक्स और वाई 2 जने हैं, एक बेच रहा और एक खरीद रहा, तो उसका कोई एविडेंस तो चाहिए ना। तो उसके लिए जो आपको कैश मेमो काट के दिया, तो कैश मेमो तो इसका प्रूव हो गया कि कैश में दिया है। और जो क्रेडिट मेमो है वहाँ पर ये आपको इनवॉइस के साथ में माल जो मैंने बताया था कि इनवॉइस फॉर सेल, यानी इसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट शामिल है, तो वहाँ पे बिलिंग वाला काम भी होगा। तो ये आपको समझना होगा। यहाँ पर देखो पेन स्लिप लिया है मैंने, पेन स्लिप, ये सब चीज़ें आपको पहले सीखनी होंगी। तो मैं इनकी वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको क्लियर समझाऊंगा, इतना भी टाइम नहीं है तो मैं इतना क्लियर नहीं कर पाऊंगा अभी, है ना। ठीक है स्टूडेंट। तो प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, तो यानी अकाउंटिंग वाउचर किसके बेसिस पे तैयार किया जाएगा, सोर्स डॉक्यूमेंट के। और सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर जो अकाउंटिंग होगी, अकाउंटिंग का मतलब ये होगा कि जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो रिकॉर्ड होंगे, किसके बेसिस पे होंगे, सोर्स। तो उसका सोर्स ऑफ साइज क्या है, सोर्स किसके बेसिस पर है, पेन स्लिप, सोर्स रिसिप्ट हो रहा है, सोर्स में आपका कैश मेमो आ गया, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इनवॉइस फॉर सेल एंड बिल ऑफ परचेज, ये सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है। इसलिए थोड़ा सा वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ेंगे हम लोग। स्टेप नंबर 4, देखिए हम बाय स्टेप चल रहे हैं। जनरल एंट्री सीधी नहीं बना दोगे आप। जनरल तक पहुंचने के लिए पहले आपको समझना होगा कि जनरल किस स्टेप से होकर आ रही है। तो स्टेप नंबर 4 है रिकॉर्डिंग। अब आ रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट, यानी कि आप रिकॉर्डिंग करेंगे, किसकी करेंगे, ट्रांजेक्शन की। ट्रांजेक्शन बहुत सारे होते हैं बिजनेस में, उनको पर्टिकुलर अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है। अब वो अकाउंट पर्सनल भी हो सकते हैं, वो अकाउंट रियल भी हो सकते हैं, वो अकाउंट नॉमिनल भी हो सकते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 4 के अंदर आपको उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, उसके बाद आपका जनरल का अब स्टेप आएगा। तो 4th जो स्टेप है उसके बाद हम जनरल की बात करेंगे। अब जनरल का मीनिंग समझना होगा। तो जनरल की डेफिनेशन क्या कहती है कि जर्नल इज ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री, यानी कि जर्नल क्या है, एक प्राइम एंट्री बुक है, प्राइम जनरल बुक है। इसको हम प्राइम जनरल बुक भी कह सकते हैं, इसको हम डे टू डे बुक भी कह सकते हैं। जब बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शंस हो रहे होते हैं तो उसमें यह समझना है कि इन विच ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड, यानी कि ये फर्स्ट रिकॉर्डेड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, है ना, इन द ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस दे आर एंटर्ड। तो कोई डेफिनेशन समझो, ये कह रहा है जनरल एक प्राइमरी बुक है जिसके अंदर ट्रांजेक्शन को, है ना, फर्स्ट रिकॉर्ड में माना जाएगा, यानी कि जहां पे जो एंट्री फर्स्ट टाइम होगी वो जनरल के द्वारा रिकॉर्ड होगी। जनरल किसके द्वारा बन रही है, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट के द्वारा। उससे पहले आपने पढ़ा था रूल्स और डेबिट और क्रेडिट, उससे पहले आपने क्या पढ़ा था, इसका बेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि ऊपर से चला आ रहा सिस्टम सारा, वो आपको समझना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि सीक्वेंस में आपको उस चीज को लिखना है। जैसे मान लीजिए कोई 5 बजे एंट्री हुई है और एक 6 बजे हुई है, तो 5 बजे वाली एंट्री को 5 बजे लिखेंगे, 6 बजे वाली एंट्री को 6 बजे। ऐसे नहीं 6 बजे वाली पहले लिख दी और 5 बजे वाली अलग। तो यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग, यहाँ पर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें एंट्रियों को दर्ज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सीक्वेंस से, और उसी चीज को हम लोग जनरल के नाम से जानेंगे। अब जनरल को हम लोग इस तरह से सीक्वेंस में ले रहे हैं तो हमें समझना होगा कि जनरल भी कितने टाइप की। देखिए जनरल डिपेंड करती है हमारे बिजनेस पर। अगर हमारा बिजनेस बड़ा है तो लाजमी है कि हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन बहुत हैवी होंगे, बहुत बड़े होंगे, कह सकते हैं बड़े लार्ज होंगे। तो उस कंडीशन पे क्या एक सिंपल जनरल बनाना सही रहेगा एक बिजनेस के हिसाब से सोचे तो? देखिए उसको ऐसे समझिए आप, मान लीजिए अगर हम लोग सिंपल जनरल की बात करें और बिग कंपनी की बात करें तो सिंपल जनरल को हम लोग स्मॉल
बिजनेस भी कह सकते हैं, नो डाउट। अगर मैं कोई छोटा बिजनेस चला रहा हूँ, ठीक है, और छोटा बिजनेस चला रहा हूँ, उसमें मेरे पास ट्रांजेक्शन ज्यादा बड़े नहीं हो रहे, तो मैं वहां पर सिंपल जर्नल बना सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे पता है कि मेरी जर्नल बड़ी है, तो क्या मैं रोज के ट्रांजेक्शन, इतने हैवी रोज के ट्रांजेक्शन, आप बताइए क्या मैं सिंपल जर्नल में मेंटेन कर सकता हूँ? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। और जब ये पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने पास एक बुक और रखूंगा, एक बुक और रखूंगा जिसमें बिग कंपनी की जो बुक है, या मेरे बिग ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं, मेरी बिग एंट्री जो रिकॉर्ड हो रही है, उसके लिए मुझे एक बिग स्टेटमेंट बनाने होंगे। और वहां पर मैं कुछ सेपरेट जर्नल बनाऊंगा, कुछ स्पेशल जर्नल रिकॉर्ड करूंगा, कुछ सब्सिडरीज बनाऊंगा, कुछ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बनाऊंगा, कुछ स्पेशल जर्नल बुक बनाऊंगा। अब आप देखिए, जो मेरे कैश के ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उसके लिए तो मैं स्पेशल जर्नल बना लूंगा जिसमें मैं कैश बुक की एंट्री करूंगा। जब मैं आगे चैप्टर बनाऊंगा, वीडियो आपको बताऊंगा, तब उसमें मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा, ठीक है। तो लेसन नंबर आप वहां पर सीखेंगे कैश बुक बनाना, जो लेसन नंबर आपका आई थिंक 10 आना चाहिए कैश बुक में, फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद सब्सिडरी बुक्स की बात करूंगा, तो जब बिजनेस में बहुत ज्यादा हैवी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं, तो वहां पर सब्सिडरीज बुक बनेगी, जहां पर जो क्रेडिट परचेस होती है ना, क्रेडिट सेल्स होती है ना, उनकी एंट्रीज रिकॉर्ड होंगी। जहां पर कैश ट्रांजेक्शन होंगे, वहां पर स्पेशल जर्नल बनेगी। तो यहाँ पर हमें दो पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, पहला जनरल में स्मॉल और दूसरा बिग। जनरल के अंदर जो सिंपल जनरल मैंने बताई है वो बता दिया। अगर छोटे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ज्यादा बड़े हैवी ट्रांजेक्शन नहीं है, रोज के या फिर महीने के या वीक के, तो आप उसके लिए छोटे छोटे ट्रांजेक्शन के लिए सिंपल जनरल बना सकते हैं। अगर हैवी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो ज्यादा रिकॉर्ड करने के लिए बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, रिकॉर्ड को फाइनलाइज करना, एंड पे फाइनल पोजीशन निकालना। उसके लिए आप अलग अलग बुक बना करके इजिली गोइंग अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे का मैं आप लोगों को बता रहा था कि नेक्स्ट जो हमारा होगा डेफिनेशन ऑफ जनरल से हम फटाफट स्टार्ट करेंगे कि इससे पहले जो मैंने बताया उसका कनेक्शन अब दो कैसे बनेगा। डेफिनेशन ऑफ जनरल, द बुक ऑफ द बेसिक बुक ऑफ, ये डेफिनेशन दी गई है रोलैंड के द्वारा। क्या कहते हैं वो कि द बेसिक बुक ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड जनरल, यानी कि ये बेसिक बुक है, बेसिक बुक के बेसिस पर ही आप आगे लेजर और उसके बाद ट्रायल बैलेंस और उसके बाद फाइनल अकाउंट बनाएंगे। तो ये जनरल प्राइमरी बुक है, और उसके अंदर जो हम एंट्री लिखेंगे उसी को हम लोग जनरल के नाम से जानेंगे। विच मीन्स, इसका मतलब क्या, विच मीन्स जो एंट्री हम डे टू डे, जो एंट्री हम डे टू डे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, वीक टू वीक नहीं, डे टू डे। आप जो एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं, चाहे एक डे में कितनी एंट्री हो रही है, और बाय डे जो एंट्री हो रही है वो आप रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरा मंथ है अप्रैल, तो 1 अप्रैल को मान लीजिए मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसकी एंट्री बनानी होगी। मैंने 2 तारीख को मान लो कोई परचेस किया, 3 तारीख को मान लो सेल किया, या 3 तारीख को मान लो मैंने कोई एक्सपेंस किए, या 4 तारीख को मान लो मुझे कोई लॉस हो गया, 5 तारीख को मुझे कोई इनकम हो गई, 6 तारीख को मैंने और परचेस किया। तो ये डेट जो आ रही है, बाय डेट आ रही है, इसी चीज को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ट्रेडर रिकॉर्ड्स, ट्रेडर का मतलब वही है जो बिजनेसमैन है, उसी का नाम लिया जा रहा है यहाँ पर। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन जर्नल इज कॉल्ड इन जर्नलाइजिंग। देखिए यहाँ पर जर्नलाइजिंग को समझना जरूरी है, और यहाँ पर जर्नल को समझना जरूरी है। जर्नल और जर्नलाइजिंग क्या होता है, देखिए जर्नलाइजिंग तो एक प्रोसेस है, जर्नलाइजिंग क्या एक प्रोसेस है, जिस एंट्री को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका एक प्रोसेस कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और मैंने नरेशन लिखी। जर्नल के अंदर एंट्री रिकॉर्ड होती है, ध्यान सुनना, जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड करिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यहाँ पे अमाउंट लिखना, ये बिग बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल लिखना, नरेशन में ब्रैकेट लगाना, ये जो भी काम मैं कर रहा हूं टोटल लगाना, ये जर्नलाइजिंग है। जनरल अलग है, जर्नलाइजिंग अलग है। मैं इसका मीनिंग पढ़ के आपको सुना देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो जर्नल में लिखा हुआ है कि जर्नल एंट्री, एन एंट्री रिकॉर्डिंग द जर्नल इज कॉल्ड इन जर्नल। जर्नलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ए ट्रांजेक्शन इन ए जर्नल एज नो इज ए जर्नलाइजिंग। तो आपको साफ बताया गया है कि जर्नलाइजिंग एक रिकॉर्डिंग जो हम लोग कर रहे हैं जर्नल में, उसका एक प्रोसेस है जिसको हमें समझना है कि जर्नलाइजिंग अलग मैटर है, जर्नल अलग है। जर्नल का ये सारा सिस्टम लेके चलना, उसके अंदर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना, ये जर्नलाइजिंग हो गया। जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलो टर्म्स एंड एक्सप्रेशन समझते हैं इसकी। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, टर्म्स एंड एक्सप्रेशन, है ना, टर्म्स एंड एक्सप्रेशन यूज फॉर जर्नल। ठीक है, ये डेफिनेशन तो मैंने बता दिया आप लोगों को, किसने दी थी, रोलैंड ने। अब पहली टर्म्स आ रही है बुक ऑफ ओरिजिनलिटी। बार बार ये टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं कि बुक ऑफ ओरिजिनलिटी यानी कि जर्नल बुक ऑफ ओरिजिनलिटी है। इसके अंदर जो एंट्री हो रही है वो डुप्लीकेट नहीं है, डुप्लीकेसी नहीं है, ये ओरिजिनल एंट्री है बेटा। इसके बेसिस पर ही
सारा रिकॉर्ड आगे जाएगा और वो आगे आगे रिकॉर्ड जो जाएगा बेटा वो लेजर पोस्टिंग में जाएगा। जो लेजर पोस्टिंग आपका लेसन नंबर 9 बनेगा। मेरी बात ध्यान से समझना, लेसन नंबर 9। और आपका इसके बाद जो लेसन बनेगा वो बनेगा ट्रायल बैलेंस, यस, लेसन नंबर 13। और ट्रायल बैलेंस के बाद जो लेसन बनेगा वो बनेगा फाइनल अकाउंट, लेसन नंबर 17। तो इस तरीके से आपका बेसिस चल रहा है, ठीक है। हो सकता है कि इंडेक्स आपका ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन जो जहां तक मुझे पता है वहां तक इस तरह से आपका आगे काम चलेगा। नेक्स्ट है जनरल एंट्री। जनरल एंट्री अभी मैं जनरल एंट्री करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक फॉर्मेट है जनरल का, देखिए ये फॉर्मेट ऑफ जनरल है मेरे पास। मैं किसी पर्सन की बुक बना रहा हूं तो ऊपर नाम लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ शामिल जो भी है। तो डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट। अब इसको समझना ध्यान से कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए डेट तो वो हो गई जिसमें हम डे टू डे ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड कर रहे हैं। उस डेट को यहाँ पे मेंशन करना होगा आपको। ये रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि उस डेट को ट्रांजेक्शन हुआ है। यहाँ पे मैंने एक लिखी है बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो यहाँ पे मैंने एंट्री क्या लिखी है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब मुझे यहाँ पे ये समझना होगा कि जो रूल्स और डेबिट और क्रेडिट चैप्टर आपने पढ़ा पहले, उसमें आपको कैश समझना है क्या है। दो कैश मेरी क्या, यहाँ पे समझने के तौर पर बता रहा हूँ, कैश है मेरी रियल एसेट्स। कौन सी है, रियल एसेट्स है। जब कैश बढ़ेगा, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में था, जब कैश बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और जब मेरी लायबिलिटीज, कैपिटल मेरी लायबिलिटी और पर्सन अकाउंट में जाएगा तो जब। नेक्स्ट है जनरल एंट्री हो गया। जनरलाइजिंग मैंने आपको बता रहा था किस तरीके से आप समझेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे जब अमाउंट लिखा, मान लीजिए 10,000 रुपीज मैंने डेबिट में लिखा है और 10,000 मैंने क्रेडिट में लिखा है। तो लायबिलिटी जब बढ़ती है बेटा क्रेडिट होती है, और जब हमारी एसेट्स में अमाउंट आ रहा है, कोई चीज बढ़ रही है, तो वो कैश हमारा बढ़ रहा है, वैसे में कैश आ रहा है तो डेबिट होगा। अब हमें गौर से समझना होगा कि जब हम आगे मैं बताऊंगा अभी आपको उसका कनेक्शन। पोस्टिंग, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मैं कर रहा हूँ अभी क्या कर रहा हूँ, ये पोस्टिंग तो कर रहा हूँ। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये मैं पोस्टिंग तो कर रहा हूँ। 10,000 टोटल कर रहा हूँ, 10,000 दैट मीन्स ये पोस्टिंग है। तो आप समझ गए होंगे आई होप कि टर्म्स एंड एक्सप्रेशन कैसे यूज कर रही है जनरल में। मैं आपको बेटा बाय टॉपिक टू टॉपिक लेके चल रहा हूँ, मैं आगे पीछे टॉपिक नहीं भगा रहा हूँ, धीरे धीरे सब समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम समझते हैं इसके फीचर्स को। देखिए फीचर्स हमारा इसका थर्ड टॉपिक है, फीचर्स ऑफ जनरल। पहला डे टू डे ट्रांजेक्शन। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं 1 अप्रैल को ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ 3 में, उसके बाद 2 तारीख जो आएगी ना, 3 तारीख 4 तारीख, यही डे टू डे ट्रांजेक्शन है। उस डे टू डे ट्रांजेक्शन में ट्रांजेक्शन चेंज होती जाएंगी और उसको हम ब्रैकेट दे देते हैं। बुक ऑफ ओरिजिनलिटी, हमारी बुक, ये जो बुक बना रहा हूं मैं गुप्ता सन्स की, उसकी ओरिजिनल बुक है। इसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसके ओरिजिनल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ये आपको समझना होगा। मैं ये भी आपको एक बार रीड करके बता दे रहा हूं कि किस तरीके से उसको हम रिकॉर्ड में ले रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डे टू डे ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन ए जर्नल ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मैंने बताया था आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर किस सीक्वेंस में आप जमाएंगे। जैसे आप 5 बजे कोई एंट्री कर रहे हैं, मान लीजिए शाम के, और 6 बजे एंट्री फिर आपकी हो रही है, तो 5 बजे वाली पहले सीक्वेंस में आएगी, दूसरी वाली 6 बजे वाली बाद में आएगी, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहलाएगा। डे टू डे होगा। इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनलिटी विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड बिफोर दे आर पोस्टिंग टू द लेजर। यानी कि लेजर अकाउंट, लेजर से पहले एंट्री का हम पोस्ट करेंगे हम लोग जनरल में, तो जो जनरल है वो पहले रिकॉर्ड होगा, उसके बाद लेजर बनेगा। तो ये लाइन आपकी क्लियर हो गई। नेक्स्ट है रिकॉर्ड ऑफ बोथ ऑफ एक्सपेक्ट ऑफ साइड्स इन डेबिट एंड क्रेडिट। यानी कि बोथ ऑफ एक्सपेक्ट साइड मींस जो अमाउंट आप डेबिट में लिख रहे हैं वही अमाउंट कहां लिख रहे हैं, आप क्रेडिट में लिख रहे हैं। देखिए बोथ ऑफ एक्सपेक्ट ऑफ साइड्स इन डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, रिकॉर्डिंग सेम अमाउंट आगे लिखा हुआ है। और इसी चीज को बेटा बुक कीपिंग कहते हैं। ये लेसन जब बनेगा आपका, मैंने पहले वीडियो डाली है, उसमें बुक कीपिंग ऑफ अकाउंटिंग में आप समझ जाएंगे ये चीज। जर्नल इज द रिकॉर्ड विच शो द कंप्लीट डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन इज वन एंट्री, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि जर्नल एक ऐसी बुक है बेटा जो एक ही एंट्री के अंदर कंप्लीट नॉलेज देती है आपको। देखिए जब मैंने पहली एंट्री बनाई तो उसकी डेट बता दी, उसकी एंट्री बता दी, कौन से खाते इफेक्ट हो रहे हैं, उसकी नरेशन बता दी, ठीक है, उसका अमाउंट बताया, डेबिट में कितना आएगा, क्रेडिट में कितना आएगा, उसका टोटल बताया, ठीक है। यानी कि कंप्लीट नॉलेज मिल जाती है आप लोगों को इससे। लास्ट एंड फाइनल, जनरलाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ए ट्रांजेक्शन इन जनरल एट द फॉर्म इन विच इट इज रिकॉर्डेड एज नो इज ए जर्नल। यानी कि जर्नल एंट्री के अंदर जो भी ये सिस्टम में अप्लाई कर रहा हूं, जो भी मैं प्रोसेस कर रहा हूं, अमाउंट लिखना, लेजर पोस्टिंग करना, इसकी अकाउंटिंग करना, इसका अमाउंट लिखना, इसके इफेक्टेड अकाउंट बताना, ये सारा प्रोसेस ऑफ सिस्टम ऑफ जनरलाइजिंग है, इसको जनरलाइजिंग कहेंगे। तो आई होप कि आपको फीचर समझ में आ गए होंगे। इसका लास्ट और नेक्स्ट टॉपिक हमारा चालू होने वाला है एडवांटेज ऑफ जर्नल। देखिए हर चीज के मैं जर्नल बना रहा हूं तो हर टॉपिक के अंदर एडवांटेज और डिसएडवांटेज आएगा। तो एडवांटेज पहले पढ़ लेते हैं कौन कौन से। पहला है
प्रोवाइड अकाउंटिंग डिटेल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। दूसरा है पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर ऑफ रिड्यूस, एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन और लेजर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड लोकेशन ऑफ एरर। अब इसको समझने के लिए मैं दोबारा से किताब की हेल्प लूंगा और आपको पढ़ता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा फटाफट। पहला है प्रोवाइड अकाउंटिंग डाटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैं बार बार बता रहा हूं कि जिस पर्टिकुलर पेज में आपने डेट वाइज यहाँ पे डाटा लिया है, आपने रिकॉर्ड किया है, उसी चीज को हम लोग जनरलाइजिंग के नाम से जानेंगे। पॉसिबिलिटी ऑफ एरर द रिड्यूस, जब आप लोग अमाउंट को डेबिट और क्रेडिट के अंदर, देखिए अमाउंट आपने डेबिट में 10,000 लिया, क्रेडिट में 10,000 लिया, जब आप इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे, तो वहां पे एरर होने के चांस खत्म हो जाएंगे। कैसे? देखो, मान लीजिए मैं इसी को एग्जांपल समझाऊं, मैं यहाँ पे कैश अकाउंट खोल रहा हूं और एक मैं कैपिटल खोल रहा हूं। लेजर पोस्टिंग बेटा ऐसे कहते हैं, अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। तो कैश में मैं क्या लिखूंगा? टू कैपिटल, और कैपिटल में क्या लिखूंगा? बाय कैश। देखिए यहाँ पर कैश में क्या लिखा मैंने? टू कैपिटल, क्योंकि कैश बढ़ रहा है। यहाँ पे मैंने कैपिटल में क्या लिखा? बाय कैश। यहाँ पर हमारा कैपिटल बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है, तो यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 10,000। इसी चीज को हम बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। इसी चीज को उन्होंने आपको समझाया है कि इसमें एरर होने के चांस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अगर जनरल में अमाउंट सही लिखा, मान लो यहाँ पे मैंने 10,000 लिखा और यहाँ पे 9,000 लिखा, तो मेरी एरर आ गई। यहाँ पे रिड्यूस, यहाँ पे जो मेरी एरर है वो रिड्यूस नहीं होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जनरल एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हमारी जो एरर होती है उसकी पॉसिबिलिटीज क्या होती है? बहुत कम हो जाती है गलत होने की। तो जनरल में आप अमाउंट सही भरे जिससे कि आपकी एरर नहीं आए। तो मैंने बता दिया कि अगर आपने रॉन्ग अमाउंट आपने ट्रांजेक्शन किया है तो वो फिर आपके क्रेडिट और डेबिट अकाउंट के अंदर वो लेस होके दिखाएगा, जैसे इक्वल नहीं आएगा, ये लेस होके शो करेगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शंस along with this entry of the journal narration। देखिए नरेशन, ये नरेशन है जो मैंने लिखा है ना, ये बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। आपके क्वेश्चन में लिखा आएगा बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो वो हुई आपकी इक्वेशन। आपने एंट्री बनाई, उसके बाद आपने बीइंग लगा दिया। बीइंग अच्छा रहता है शुरुआत करने में, क्योंकि इससे नरेशन अच्छी बनती है, इसलिए आप बीइंग लगा सकते हैं। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो ये आपकी नरेशन में एक्सप्लेनेशन बता रही है ट्रांजेक्शन की। नेक्स्ट है लेजर पोस्टिंग। जर्नल से लेजर पोस्टिंग बनाना बहुत इजी हो जाता है। देखिए मैंने कैश और कैपिटल खोला ना, कैश अलग खोला और कैपिटल अलग खोला, दो खाते खोल दिए, कैश और कैपिटल। कैश में क्या लिखा? कैश में लिखा मैंने टू कैपिटल, और कैपिटल में क्या लिखा? बाय। तो एक में आ रहा है टू और दूसरे में आ रहा है बाय। टू का मतलब होता है डेबिट, एक का मतलब होता है क्रेडिट। देखिए यहाँ पे हो रहा है मेरा क्रेडिट और यहाँ हो रहा है मेरा डेबिट। सही चल रहा काम? यहाँ पे हो रहा है मेरा डेबिट, मतलब कैश बढ़ रहा है, वहां हो रहा है कैपिटल, मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है। यहाँ देखो मेरा कैश बढ़ रहा है, वहां देखो मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। लास्ट एंड फाइनल लोकेशन ऑफ एरर, यानी कि लोकेशन ऑफ एरर के अंदर हमें ये डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि लोकेशन ऑफ एरर, अगर हम लोग ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाएंगे फाइनल अकाउंट। तो बिजनेस के लिए फाइनल अकाउंट का होता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। अगर हमने गलती से भी लेजर पोस्टिंग में गलती कर दी है तो ट्रायल बैलेंस उसको जानता है, लेजर को। और लेजर कहां से बन गई है? जनरल से। अगर जनरल में एंट्री गलत हुई है तो वो गलत कहां पहुंच जाएगा? लेजर में, और लेजर से गलत चीज कहां जाएगी? ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से कहां पहुंच जाएगा? फाइनल अकाउंट में। तो ट्रायल बैलेंस सबसे पहले एरर कहां पर ढूंढेगा? लेजर पोस्टिंग में। तो लेजर पोस्टिंग में आप पोस्टिंग करते समय अगर एरर कर रहे हैं तो यकीनन आप ट्रायल बैलेंस को खराब कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, ट्रायल बैलेंस के द्वारा हम इस एरर की लोकेशन को पकड़ते हैं कि लोकेशन कौन सी है जहां पे एंट्री गलत हुई है। वो लोकेशन पकड़ने के लिए हम ट्रांजेक्शंस को बाय डेट रिकॉर्ड करते हैं। आई होप कि आपको अभी तक की वीडियो में मैंने जो पढ़ाया वो समझ में आया होगा। दूसरी वीडियो के अंदर कुछ टॉपिक रह गए हैं, मैं आपको वो सिखाऊंगा इसके अंदर, फिर उसके बाद की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। आई होप कि आप लोग ऐसे भी साथ देते रहे, पढ़ते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।